जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्री दीपक बर्मन जी, अजीत दास जी, वासुदेव सरकार जी, निर्मल दाम जी, निमाई चंद कबीर राज जी, श्री निखिल सरकार जी, श्री सुभाष गोस्वामी जी, श्री असीम प्रतिहार जी, मानस घोष जी, बाबूलाल बालाजी, दिलीप कुमार बर्मन जी, सत्यनारायण सिन्हा जी, तापस विश्वास जी, और आज जिनको जिताने के लिए आया हूं, हमारे युवा नेता कार्तिक पॉल के लिए ताली बजाओ जोर से। कार्तिक पॉल के लिए भाई यहां वो ढोल बजाना बंद कर दो जरा। चलो भाई और बहनों, सबसे पहले मैं बंगाल की पवित्र भूमि, जिस पर विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका जन्म हुआ, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं भैरवी मंदिर, काली मंदिर, आदि काली मंदिर, श्वेतांबर मंदिर, ये सभी दिव्य स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना था। खगेंद्रनाथ मंडल, बिमला प्रसाद चटर्जी, सरोज बासु, ये सभी स्वातंत्र सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, सबसे पहले मालदा में मुझे लेट हो गया, इसलिए आप सभी का और विशेषकर माताओं बहनों का क्षमा मांगकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाई और बहनों, आज हनुमान जयंती का दिन है। आज हनुमान जी का बर्थडे है और अभी अभी मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। रायगंज वालों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था नहीं बनना चाहिए था? 500 साल से प्रभु श्री राम को टेंट में बिठाकर रखा था। आपने, बंगाल वालों ने 19 में 18 सीटें दी और मोदी जी ने राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। ये ममता दीदी और कांग्रेस पार्टी दोनों राम मंदिर का विरोध करते थे, मगर जब बंगाल की जनता ने 18 सीटें दी, किसी की कुछ नहीं चली, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब आपने 18 सीटें दी तो राम मंदिर हुआ है 35 दी दीजिए, बंगाल को हम घुसपैठ से मुक्त करा देंगे। भाइयों और बहनों, मुक्त करा देंगे। हमने बंगाल में 35 सीटों का लक्ष्य रखा है। दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, बंगाल की जनता अब जागरूक हो गई है। बंगाल में
भाजपा 30 से 35 सीटों के बीच में कमल खिलाने वाली है। भाई और बहनों, 35 सीटों पर कमल खिलेगा, मगर मेरी इच्छा है रायगंज से का कमल भी ये 30 से 35 सीटों में हो। मुझे बताओ, कार्तिक पोल को दिल्ली भेजोगे या नहीं भेजोगे? अरे जोर से बोलो, भेजोगे या नहीं भेजोगे? देखिए 18 दी आपने तो 300 पार कर गए, 35 दोगे तो कितना होगा? कितना होगा? और जोर से बोलो, कितना होगा? भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र देश के गरीबों के लिए 10 साल में ढेर सारा काम किया है। रायगंज की माताओं बहनों को कहने आया हूं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किसी ने किया तो आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया। भाई और बहनों, मगर ये ममता दीदी मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं आने देती, रोक कर रखती। उसको डर है कि अगर मोदी जी की योजनाएं पहुंची तो बंगाल की जनता मोदी जी के साथ हो जाएगी। भाई और बहनों, मैं आपको मोदी जी का गारंटी देने आया हूं, 30 सीटें जिता दीजिए। ममता दीदी की हिम्मत नहीं है बंगाल के गरीबों के हक पर कोई संतरास करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक कटमनी जो चल रहा है, एक कटमनी जो चल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। भाई और बहनों, जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना, सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है। अरे एक और तो दीदी आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हजारों लोग हर रोज घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मुझे बताओ, ममता दीदी रोक सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? ममता दीदी नहीं रोक सकती है। रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं।